Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Here I am Khazar Muhammad Sheikh, and today I am going to discuss a topic with you. The name of the topic is goodwill and its nature and factors affecting goodwill. Dear students, ये गुडविल जो है, गुडविल का हमें अक्सर बेशतर ट्रीटमेंट करना पड़ता है अकाउंटेंसी में, इन अकाउंटिंग। तो इस लिहाज से ये गुडविल अच्छी तरह से समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ये गुडविल का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है कहाँ पे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी, और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर या डेथ ऑफ ए पार्टनर। इन ऑल द केसेस वी हैव टू डील विद दिस गुडविल, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गुडविल वेरी वेल। तो इससे पहले कि मैं इस गुडविल के हवाले से थिंकर्स ने क्या कहा है, उनकी रोशनी में इस गुडविल को डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन मैं पहले आम अंदाज में इस गुडविल को समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्रोफेशन के एतबार से अगर हम देखेंगे, डियर स्टूडेंट्स, यू सी, कहीं पे अगर हम डॉक्टर की मिसाल लेते हैं, कोई डॉक्टर होता है तो इसे कस्टमर्स का रश ज़्यादा होता है, और इसी जैसे और भी डॉक्टर्स हैं, इसी रैंक के, इसी स्टेटस के डॉक्टर्स हैं। अगर आम तौर पर ये डॉक्टर्स साल में 20 लाख रुपए कमाते हैं, तो ये डॉक्टर जिसके पास हैवी रश ऑफ कस्टमर्स है, तो इसका जो है ये 22 लाख, फॉर एग्जाम्पल 22 लाख ये साल में अर्न करता है, जब इसी जैसे बाकी डॉक्टर्स 20 लाख कमाते हैं। ये क्या वजह है कि इसका ज़्यादा ये इनकम क्यों है? ज़्यादा इनकम इसलिए है, एक इसमें हो सकता है हार्ड वर्क, एबिलिटी and connection with the customers, connection with the patients, and keeping these things in view। जब रश बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इसकी इनकम भी बढ़ेगी एज कंपेयर टू अदर डॉक्टर्स। तो यहां पर जो डिफरेंस है, इसी लेवल के बाकी डॉक्टर्स जो साल में 20 लाख कमाते हैं, लेकिन ये 22 लाख कमाता है, ये 2 लाख का जो डिफरेंस है, ये 2 लाख का डिफरेंस गुडविल है। ये 2 लाख की डिफरेंस गुडविल है क्योंकि इसके जबरदस्त मेहनत, हार्ड वर्क, रेपुटेशन, कनेक्शन विद गुड डीलिंग्स विद पेशेंट्स, इस एतबार से इसका ये गुडविल है। इसी हम और भी इस प्रोफेशन के हवाले से एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लायर्स, कहीं पर आप देखते हैं किसी लायर का ज्यादा रश रहता है, और इस जैसे बाकी लायर जो हैं वो भी इस फील्ड में काम करते हैं, लेकिन उनके पास कस्टमर्स का रश इस पहले लायर के मुकाबले में कम है। ये इसलिए है कि इस एक लायर की जो है कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, हार्ड वर्क है। इस हार्ड वर्क की वजह से वो इसी प्रोफेशन के दूसरे लोगों से ज्यादा अर्न करता है। आमतौर पर अगर इस प्रोफेशन के लोग एक खास हिसाब के साथ कमाते हैं, मिसाल के तौर पर से 30 लाख, और अगर ये जिसका ज्यादा रश कस्टमर्स का है, जिसके क्लाइंट ज्यादा है, 35 लाख कमाता है, तो ये 5 लाख जो है गुडविल। यही बात जो है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट की भी है। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स में ऐसा होता है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स
तो यहां पर आप देखो कि बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट सेम टाइप का बिजनेस है, सेम टाइप बिजनेस, सेम टाइप ऑफ बिजनेस। अगर हम देखेंगे कि ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म और डी फर्म, और टाइप ऑफ बिजनेस सेम है, तो ये ए फर्म जो है ये से 50 लाख कमाती है, और ये बी 23 लाख, या इसी तरह 22 लाख सी, ये 20 लाख। तो एवरेज जो है, एवरेज इनका आएगा 18 या 20 लाख, आप समझें 20 लाख इनकी इसी टाइप की बिजनेस जो है, जो ए बिजनेस चलाता है, इसी टाइप की बिजनेस जो और भी फर्म्स चलाते हैं, वहां पर अर्निंग जो है, अर्निंग 20 लाख है। लेकिन यहां पर ए के पास अर्निंग जो है 50 लाख है। ये 50 लाख की अर्निंग आम फर्म्स की अर्निंग से ज्यादा है, और यहां पर डिफरेंस है 30 लाख। तो ये 30 लाख इसका गुडविल बनता है। इसीलिए इस गुडविल को हम परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। आप कभी ऐसा होता है कि ए अपनी बिजनेस को सेल करना चाहता है और बी इस बिजनेस को परचेज करना चाहता है, तो ए के जो एसेट्स हैं उनका एस्टिमेट अगर हम करेंगे, चलो 80 लाख है, एस्टिमेट करेंगे, और ये बी इसको 80 लाख देने के लिए तैयार है, लेकिन ये ए इसको 80 लाख में देने के लिए तैयार नहीं है, इससे 90 लाख डिमांड कर रहा है। तो ये 90 लाख जो है ये क्यों, जबकि एसेट्स की कुल कीमत 80 लाख है, ये 90 लाख क्यों डिमांड कर रहा है? क्योंकि ये ए कहता है कि भाई मैं आपको एक बिजनेस दे रहा हूं जो बिजनेस बनी बनाई हुई है, एस्टेब्लिश्ड है, एस्टेब्लिश्ड है, इसलिए यही फायदा आपको है कि यहां पर आपकी बिजनेस एस्टेब्लिश है, वो अच्छी प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। अगर आप यही बिजनेस खुद शुरू करोगे तो पहले चंद सालों में तो आपको बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा। आपकी तो ये बनी बनाई ये बिजनेस है, इसीलिए मैं 90 लाख डिमांड कर रहा हूं। तो 90 लाख और 80 लाख की डिफरेंस जो है दैट इज 10 लाख। ये 10 लाख रुपए जो है ये इसमें गुडविल है। तो आम अंदाज में मैंने आपको इस समझाने की कोशिश की, और थिंकर्स की राय इसके बारे में क्या है, या एक्सपर्ट्स जो है वो किस तरह से इस गुडविल को डिफाइन करते हैं। मैनी ऑथर्स हैव डिफाइंड दिस गुडविल इन मैनी वेज। इनमें से एक जो ये ऑथर है, थिंकर है, लॉर्ड मैकनॉगटेन। He defines this goodwill as, he says, goodwill is a thing. Goodwill is a thing. Goodwill is a thing very easy to describe and very difficult टू डिफाइन। इसके बाद वो कहता है कि इट इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम reputation and connections of business. It is the force which brings
in the customers, which brings in the customers, it is one thing, that distinguishes an old business. It is one thing that distinguishes an old business from a new one at its first start. तो यहाँ पर जो है ये गुडविल के बारे में मैग्नाग 10 क्या कहता है कि ये एक ऐसी चीज़ है गुडविल जो डिस्क्राइब करना इजी है लेकिन इसको डिफाइन करना मुश्किल है। इसमें ऐसा है कि ये गुडविल जो है ये एक किस्म का एक बेनिफिट है, एडवांटेज है। ये एडवांटेज किस बात का? गुड नेम। जब किसी फर्म को गुड नेम एक्वायर होता है अपनी क्वालिटी की बुनियाद पर, अपने रीजनेबल रेट प्राइस की बुनियाद पर, बेटर क्वालिटी की ये बुनियाद पर, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी के बुनियाद पर, तो उसका जो ये गुड नेम जो है ये आगे के लिए उससे एक एडवांटेज है, एक बेनिफिट है। और ये रेपुटेशन और कनेक्शन जो बिजनेस के हैं इस वजह से इनकी बिजनेस जो है वो फ्लोरिश होती है, आगे बढ़ जाती है और नए नए प्रॉफिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न होते हैं। और ये जो ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स से ज़्यादा, तो ये गुडविल है। तो इसी तरह से इसको आगे और बढ़ाते हुए कहते हैं कि इट इज़ द फोर्स विच ब्रिंग्स इन द कस्टमर्स। यानी कि ये गुडविल जो है, जो गुडविल एक फर्म को या किसी प्रोफेशन को मिल गया तो अब उसके पास ये एक ऐसा हथियार है, ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो दूर दूर से कस्टमर्स को उसके पास लाता है। कस्टमर्स के उसके पास आ जाने से उनका वो जो रेवेन्यू बढ़ता है, इनकम बढ़ती है और इस तरह से प्रॉफिट में इजाफा हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू दिस गुड नेम, दिस रेपुटेशन, कि ये एक फिर फोर्स बन के कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लाता है। तो ये गुडविल जो है ये एक तमीज़ करता है ओल्ड बिजनेस और नए बिजनेस में। अगर सेम टाइप की बिजनेस हो, ओल्ड बिजनेस में क्या प्रॉफिट्स हैं और नए बिजनेस में जबकि वो शुरुआत में हैं तो उनके दरमियान जो फ़र्क है इसको वो डील करते हैं कि ये गुडविल है। तो ये इस लॉर्ड मैग्नाग 10 ने इसके बारे में बताया है, गुडविल के बारे में। तो जब हम कंक्लूड करेंगे इसको तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि गुडविल जो है ये रिपुटेशन है, ये अट्रैक्शन है, कनेक्शन है और ये ऐसा फोर्स है जो हमें कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशनशिप मजबूत रखने में मदद करता है। और जब हम उसके कस्टमर्स के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखने में कामयाब होते हैं तो इस तरह से इसके इवज में, इसके बदले में हमें फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न होते हैं। तो अब इन शॉर्ट अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम गुडविल के, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इस डेफिनेशन की रोशनी में जो हमें मिला, दैट इज इट इज एन intangible asset. It is an intangible asset having a definite value. तो पहला पॉइंट जो हमें
यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक या फीचर देखने के लिए है कि ये एक एसेट है जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फर्दर जनरेशन ऑफ इनकम्स। तो वहां पर भी एसेट्स में एक इंटेंजिबल एसेट होता है और टेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट इज दैट एसेट विच इज नॉट विजिबल, दैट वी कांट सी बट वी कैन फील जस्ट लाइक गुडविल, जस्ट लाइक गुडविल। सो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इसका एक डेफिनेट वैल्यू है और इस गुडविल को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में एज ए एसेट शो करते हैं, क्योंकि ये वो एसेट है जो हमारे मजीद प्रॉफिट अर्न करने का कारण है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि किस तरह से ये गुडविल, ये गुड रेपुटेशन जो है प्रॉफिट बढ़ाने में मददगार हो सकता है। नंबर सेकंड जो है इसमें, दैट इज ये गुडविल जो है, इट इज नॉट एंजॉयड बाय ऑल द फर्म्स, इट इज एंजॉयड ओनली बाय द फर्म्स। It is not, it is enjoyed, it is enjoyed by, it is enjoyed by profitable firms, it is enjoyed by profitable firms जो प्रॉफिट बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फर्म्स हैं, उनमें ये नहीं हो सकता है ये गुडविल, क्योंकि उनके रिलेशंस, उनके जो नेम है, जो रिपीटेशन है, ज़्यादा नहीं है। तो ये गुडविल जो है इट इज़ एंजॉयड बाय प्रॉफिटेबल फर्म्स ओनली। तो नेक्स्ट जो इसमें है वो है कि इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, जो हमने पहले ही बताया इसमें। अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ये गुडविल इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन, which brings in customers। तो ये जो हैं, ये दो चार जो हैं इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि फैक्टर्स जो हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस गुडविल, इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर गुडविल अच्छा हो सकता है या गुडविल नहीं हो सकता है। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। इसमें तो पहला एक जो है वो है फैक्टर अफेक्ट गुडविल, फैक्टर्स दैट अफेक्ट गुडविल। इसमें एक है फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन। आप जानते हैं कि जिन बिजनेसेस का लोकेशन ठीक हो, यानी कि वो सेंट्रली लोकेट हूं, सेंट्रली लोकेट हूं, वहां पर एक्सेसिबिलिटी ऑफ एक्सेस है हर एक कस्टमर की, तो उस जगह पर वो पहुंच सकता है हर एक, क्योंकि ये सेंटर में लोकेट है। और इस सेंटर में लोकेट होने की वजह से कस्टमर ज्यादा आएंगे, इस तरह से इंक्रीज इन सेल होगा, इंक्रीज इन सेल होगा। ये सेंट्रली लोकेट है, इजी एक्सेसिबल है, कस्टमर्स का वहां से आना जाना उनके लिए आसानी है, तो इस तरह से उनकी इंक्रीज होगी सेल में। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो यहाँ उनकी जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का वो इकोनॉमी मेंटेन करने में हमें ये सेंट्रल प्लेस जो है, ये लोकेशन जो है वो हमें मदद देगी। तो इस वजह से जब ज़्यादा सेल होगी, यहाँ कॉस्ट्स मिनिमाइज होंगे, तो नेचुरली जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। और जितने प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो इसी तरह से गुडविल भी इंक्रीज होता है। और प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो गया तो गुडविल भी डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर ये सेंट्रली ये लोकेशन जो फेवरेबल लोकेशन जो है, अगर ये सेंट्रली लोकेट हो तो इस सूरत में ये इजी एक्सेसिबल प्लेस है, यहाँ पर कस्टमर्स इजीली आ सकते हैं, तो उनकी वजह से इंक्रीज इन सेल होगा
और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन की इकोनॉमी मेंटेन रहेगी, वहाँ पर हम मिनिमाइज करेंगे कॉस्ट्स को ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाए। तो इस तरह से इंक्रीज जब प्रॉफिट्स में होगा तो इंक्रीज होगा गुडविल में। तो सेकंड पॉइंट जो है इस हवाले से दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, you know that the business is run by the management. If the management is efficient, if it is experienced, if it is experienced, if it and is experienced and capable staff, if there is capable staff, what they will do, they will manage and control the business. They will manage and control the business in an effective manner, so that जब इफेक्टिव मैनर में वो मैनेज और कंट्रोल करेंगे बिजनेस को, तो उस वजह से जो है प्रॉफिट्स विल, उनकी कैपेबिलिटी की वजह से प्रॉफिट्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग। और जब प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो इस सूरत में गुडविल में भी इजाफा होगा। अब एक और पॉइंट इसमें है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी एक फैक्टर है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गुडविल। टाइम पीरियड के हवाले से जब हम देखेंगे कि अगर एक बिजनेस कई सालों से अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रही है और अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करते हुए आगे बढ़ रही है तो कई साल से, तो इस फर्म में, इस बिजनेस में वैल्यू ऑफ गुडविल ज़्यादा होगा। तो इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल ज़्यादा होगा जब ये कई साल से अच्छे प्रॉफिट बनाते आगे बढ़ रही है। तो इसी तरह से नंबर फोर्थ जो है दैट इज पर्सनल पॉपुलैरिटी। तो पर्सनल पॉपुलैरिटी के हिसाब से जब हम देखेंगे कि कोई ऑनेस्ट है, इसका ओनर ऑनेस्ट है, सिंसियर है, कस्टमर फ्रेंडली भी है और वो ये इसमें हार्ड वर्किंग भी है और सोशली कॉन्शियस है। तो इस तरह से अगर ये सिंसियर है, कस्टमर फ्रेंडली है, सोशल कॉन्शियस इसमें है, तो इस तरह से ये पॉपुलैरिटी जो है इसका इत्माद कस्टमर्स में बढ़ाती है और कस्टमर्स का इत्माद इस पे रहता है। तो उनके इत्माद की वजह से इसके प्रॉफिट्स जो हैं प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं और जब प्रॉफिट्स इसके बढ़ जाएंगे तो कुदरती तौर इसका वैल्यू ऑफ गुडविल भी बढ़ जाएगा। नंबर 5 दैट इज possession of license। और dear students, you know कि running a certain business we need we need license for that. If the partner, we need license for that if the partnership firm does not possess the necessary license, अगर पार्टनरशिप में ये ज़रूरी लाइसेंस नहीं है तो इस ज़रूरी लाइसेंस न होने की पादाश में जो है ये अच्छे प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे गवर्निंग अथॉरिटी की तरफ से। तो उन गवर्निंग अथॉरिटीज़ की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जब इसके पास लाइसेंस नहीं है तो इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे। तो विद द रिजल्ट इसका जो है ये गुडविल भी बहुत कम होगा।
तो इसमें फिर एक और है, दैट इज गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। गुड क्वालिटी ऑफ products. Good quality of products. If a firm enjoys a good reputation with regard to its quality, और तमाम कस्टमर्स अच्छी तरह से अवेयर हैं कि ये फर्म जो है इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और ड्यूरेबल आइटम्स हैं, सब चीज़ें उनमें ठीक हैं, तो इस वजह से इनके प्रोडक्ट्स दे विल बी रेडी, देयर प्रोडक्ट्स विल बी रेडी फॉर सेल at all times. Their sale for these products will be ready for sale for all times, with the result उनके वजह से जब हमारे सेल्स बढ़ जाएंगे, सेल्स के बढ़ जाने से हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे, और जब इंक्रीज इन प्रॉफिट्स होगा तो दैट मीन्स कि हमें हमारा गुडविल भी उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से गुडविल क्वालिटी जो है ये गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके बाद लास्ट वन जो है दैट इज इम्प्रेसिव पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अच्छी तरह से किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करेंगे, ठीक ढंग से उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट में हम उसके फीचर्स अच्छी तरह लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, इस तरह से लोगों में इन चीज़ों के बारे में ये जानकारी होगी, वो अवेयर होंगे, वो बाखबर होंगे और इनकी अफादियत उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से इम्प्रेसिव पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो हमारे सेल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और ये एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी सेल्स को बढ़ावा देने के लिए ही किए जाते हैं, लेकिन ये इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो इम्प्रेसिव पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से हमारे सेल्स बढ़ जाएंगे और नतीजतन हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे, और प्रॉफिट जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो इस तरह से हमारा गुडविल भी इसमें ज़्यादा उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। Dear students, this was all about this goodwill, nature and factors affecting goodwill. तो इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने की आप और भी कोशिश करें, ताकि हमें आइंदा के जो लेसन्स हैं, जो हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, रिटायरमेंट है, डेथ ऑफ ए पार्टनर है, या ये डिसोल्यूशन, यानी कि इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो इस लिहाज से ये टॉपिक जो है बड़ा अहम टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करें। ओके, बी सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।